हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम रैशनल नंबर्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज में। और आज हम स्टार्ट करेंगे इर्रेशनल नंबर्स। अब आपको याद होगा कि रैशनल नंबर्स मैंने आपको क्या बताए थे, वो नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, राइट। और p और q इंटीजर होते हैं और q जीरो नहीं हो सकता। वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और p q इंटीजर और q कैन नॉट बी जीरो। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज ऐड करनी है, देखो डेफिनेशन से आप समझ भी जाओगे इसकी। लाइक ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मतलब वो नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। सेम डेफिनेशन वो सब चीजें यहीं पर यहाँ पर भी हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी जीरो। बस वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हम उनको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। आपको इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 15 एंड इस तरह के नंबर 0.10, 110, 1110 अप टू ये इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। बाकी जो इनकी डिटेल्स हैं जब हम अभी आगे मूव करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, राइट। अब इन नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को हम नंबर्स लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हमें वो सीखना है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे पहले। एक इसमें थर्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 7 पर। एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर 7, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इसने बताया, बोला हुआ है कि लोकेट अंडर रूट 2 जो कि इरेशनल नंबर है ऑन नंबर लाइन। देखो, इस अंडर रूट 2 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना करते हैं, इसका एक तरीका होता है। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बना लो। ये 0, देन 1, 2, 3, इन्फिनिटी तक जाता है, ये इधर मूव करता है, -1, -2। नंबर लाइन पर सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो 0 से स्टार्ट करके हमें एक यूनिट इस पर मार्क कर लेना है। यानी कि 0 से लेके 1 तक आप नंबर लाइन पर 1 यूनिट आप मार्क कर लो। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ओ से, सॉरी, 0, 0 से लेके ये 0 पॉइंट है, 0 एक्चुअली ये नंबर है यहाँ पर और हम इसको ओ मान लेते हैं। दैट मीन्स कि ओ से लेके ए तक ये 1 यूनिट है और ओ पे 0 है और ए पे 1 है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। आपने सीखा होगा ये, कंपास का यूज करके आप 90 डिग्री का एंगल इस पे बना सकते हो। मैं फ्री हैंड ड्राइंग से इस पे बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। एक 90 डिग्री का एंगल आपने यहाँ से बना दिया। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप्स मेरे ध्यान से सुनना। एक एक स्टेप्स ध्यान से सुनोगे तो ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप, आपको ओ ए 1 सेंटीमीटर या 1, जो भी आपके पास यूनिट है वो आप यूज कर सकते हो उसमें, जनरली 1 सेंटीमीटर। फिर ए पे 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है और ए से कंपास में आप 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके एक मार्क लगा दो। यानी कि यहाँ पे कंपास रखा और यहाँ से 1 सेंटीमीटर या इसमें से जो भी यूनिट है आपकी वो काट सकते हो। मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है, यानी कि ए बी इज ऑल्सो 1 यूनिट। ये सब 1 यूनिट मैंने क्यों लिया है, मैं इसका भी आपको अभी रीजन बता रहा हूँ। फिर आपको ओ को, जो पॉइंट हमारा था पहले यहाँ पे ओ पर, ओ से बी को ज्वाइन कर देंगे, राइट। अब ये ऐसा क्यों है, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। जो ये पॉइंट मैंने मार्क किए हैं इसको हम रफ साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं।
ये ओ पॉइंट था, ये मैंने A1 लिया था 1 यूनिट, और यहाँ पर भी 1 यूनिट काट लिया था। ये बी पॉइंट था, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट। इसको मैंने ट्राइंगल बना दिया था ओ को बी से ज्वाइन करके। अब ये देखो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद है कि ओ बी का स्क्वायर इसमें यूज करें, और इस पे 90 डिग्री का एंगल मैंने इसीलिए बनाया था जिससे कि मैं यहाँ पर इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकूं। पाइथागोरस यूज करके हमें क्या करना है, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए हमने कितना दिया था 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1। फिर ए बी इज ऑल्सो 1, 1 का स्क्वायर फिर से 1 हो गया, यानी कि ओ बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 1 + 1 दिस इज 2, और ओ बी शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि ओ बी की वैल्यू √2 हो जाएगी। ओ बी इज इक्वल टू √2। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ओ बी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ से हमने √2 यूनिट के इक्वल बना लिए है। देखो यही हमारा क्वेश्चन था कि हमें, बट ये देखो कि हमें नंबर लाइन पर बनाना है इसको, लेकिन ये नंबर लाइन तो है नहीं, ओ बी तो लाइन से बाहर है। अब पर डिस्टेंस ओ बी है √2 यूनिट के इक्वल। अगला स्टेप हमें क्या करना है, ओ पर कंपास रखना है, और ओ से बी तक की डिस्टेंस हमें कंपास में लेनी है, यानी कि एक मार्क लगा लेंगे कंपास से, ओ से बी तक की डिस्टेंस हमने इसमें कंपास में ली है। फिर उसी डिस्टेंस से हम नंबर लाइन पे एक मार्क लगा देंगे। मान लेते हैं कि ये नंबर लाइन को एम पर काटता है। तो ऑब्वियसली जितनी डिस्टेंस ओ बी है, क्योंकि सेम डिस्टेंस से हमने आर्क लगाई है नंबर लाइन के ऊपर ओ से लेके एम तक, तो जो डिस्टेंस ओ बी है सेम डिस्टेंस ओ एम होगी। इसका मतलब जो ओ एम डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, दिस इज इक्वल टू √2 यूनिट, यानी कि ओ एम की वैल्यू √2 है। यही हमारा क्वेश्चन था, उसने पूछा हुआ था कि आपको नंबर लाइन पर √2 को लोकेट करना है, यानी कि एम वो पॉइंट है जहां पर आप √2 लिख सकते हो। दैट मीन्स के ओ एम डिस्टेंस इज इक्वल टू √2 यूनिट, राइट। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनमें सब लॉजिक लगेगा पाइथागोरस थ्योरम का। नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल नंबर 4, एनसीईआरटी का ही फोर्थ एग्जाम्पल है, पेज नंबर 7 अगेन। इसमें कहा है इसने कि लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, √3 ऑन नंबर लाइन। इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया है, एक नंबर लाइन बना ली है। मान लेते हैं कि ये ओ पॉइंट है, और 0 होगा इस पे मार्क, ये 1, देन 2, 3, और ये इन्फिनिटी तक है। इधर भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक। ओके, थोड़ा गैप ज़्यादा आ गया, ये फ्री एंड है। एनीवे आप इसको थोड़ा ध्यान से बनाना, इसको रब कर देते हैं। ये 3 पॉइंट है। अब आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको √3 बनाने के लिए जो पहले हमने क्वेश्चन किया एग्जांपल नंबर 3 में, √2 पहले वो बनाना होगा। और क्यों बनाना होगा इसका भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप वो वाला क्वेश्चन कर लो जो हमने ऊपर किया था। इसको ओ पॉइंट मार्क कर लेते हैं, और इसको पॉइंट ए मार्क कर लेते हैं, और ए पे ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट एज इन प्रीवियस क्वेश्चन। ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, एक यहाँ से काट दिया उसको, 90 डिग्री का एंगल बनाया। फिर एक डिस्टेंस ली हमने इसमें, लेट इट इज बी, फिर इसको मार्क कर लिया। ए बी इज ऑल्सो 1 यूनिट एज इन प्रीवियस क्वेश्चन, और ओ से बी को ज्वाइन कर दिया। यू नो दिस डिस्टेंस इज √2 यूनिट ओ बी। अब अगले स्टेप में हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 का, हमें √3 बनाना है, ठीक है। √3 बनाने के लिए आपको क्या करना है अगले स्टेप में, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। अब आपको बी पॉइंट पर
एक 90 डिग्री का एंगल फिर से बनाना है। कंपास का यूज करके 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता है। तो 90 डिग्री का एंगल हमने कुछ इस तरह से बनाया, मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया, राइट। फिर आपको क्या करना है, बी पर कंपास रख के 1 यूनिट डिस्टेंस का या 1 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देनी है जहां पर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। मान लेते हैं कि वो आर्क इस वाली लाइन को पी पर कट करेगा, ठीक है। मतलब कि बी और पी की जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट। नाउ ज्वाइन ओपी, ओ से पी को ज्वाइन कर देते हैं। तो थोड़ा ठीक नहीं बन रही है, थोड़ा फ्री एंड डायग्राम है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आती है इसमें। ये डिस्टेंस है, ओपी डिस्टेंस थोड़ा बन नहीं रही है, लेकिन समझो उसको कि ये ओपी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ये ऐसा क्यों बनाया मैंने, फिर देखते हैं इसका लॉजिक। सेम अगेन पाइथागोरस थ्योरम, ये बना लेते हैं यहाँ पर, दैट इज ओ बी एंड पी। ये ओ बी जो डिस्टेंस है ये हम पहले ही बना चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, √2 यूनिट। और ये हमने 1 यूनिट का बी से लेके पी तक एक आर्क लगाया था 1 यूनिट के इक्वल। अब इसमें अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं, यानी कि ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ बी हमें पता है √2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस बी पी दिस इज 1 का स्क्वायर, एंड लेट इट इज ओ पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर आपको पता है ये 2 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर दिस इज 1, एंड ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एंड ओ पी की वैल्यू यहाँ से √3 आ गया। देखो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है ये आपको √3 यूनिट मिल गई है, राइट। बट क्वेश्चन क्या था कि हमें इसे नंबर लाइन पर लोकेट करना है, ओपी को √3 को। तो अगेन सेम प्रोसेस, ओ पे आप कंपास रखो और ओ से पी तक की इसमें डिस्टेंस नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं ओ से पी तक की डिस्टेंस। यहाँ पे कट लगेगा, ओ पे कंपास होगा, पेंसिल से पी पे कट लगेगा, ये ओ पे डिस्टेंस आपके कंपास में आ जाएगी। और फिर आपको उसी डिस्टेंस से ओ पे कंपास रख के नंबर लाइन पे एक कट लगा देना है, ये मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर है, राइट। और मान लेते हैं कि दिस डिस्टेंस इज, ये पॉइंट है एम, ओ से लेके एम तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी √3 यूनिट। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि ओ एम इज इक्वल टू √3 यूनिट। तो एम वो पॉइंट है जहां पर आप √3 लिख सकते हो, जैसे कि आपने नंबर लाइन पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3, इस तरह से एम इज दैट पॉइंट वेयर यू कैन राइट √3, राइट। तो इसके 4 4th एग्जाम्पल भी हो गए कि आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इवन एनीवे फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो उसको, मैं आपकी क्वेरी फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड जो एक्सरसाइज है 1.2 वो सॉल्व करेंगे। बट आई रिक्वेस्ट कि पहले आप उसको खुद ट्राई भी करो एक बारी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपसे डिस्कस भी करूंगा आप लोगों के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।